तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखे हैं, इनकी जीरो निकालनी है, पहला काम। दूसरा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। जो आपकी जीरो आएंगी उनमें और जो कोफिशिएंट गिवन है उनमें आपने रिलेशनशिप भी बताना है, वेरीफाई करना है इक्वल है या नहीं है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आप देख लें, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, जीरो निकालनी है बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। करना क्या है, मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा 4 आए, प्लस करें तो -4 आए। तो क्या लिखेंगे भाई, 4s² माइनस 2s माइनस 2s, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, प्लस का 4 हो गया और जोड़ेंगे तो -4 हो गया। अब हमने यहाँ से 2s कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 2s माइनस 1। यहाँ पर भी हमारे पास 2s माइनस 1 आना चाहिए, बट यहाँ पर तो प्लस का है तो बाहर हम क्या लिख देंगे, -1। तो हमारे पास क्या आ गया, 2s माइनस 1 और दूसरा भी क्या आ गया, 2s माइनस 1। हमें जीरो के इक्वल पुट करना है, जीरो निकालनी है तो इक्वल टू जीरो लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो, और दूसरा भी 2s माइनस 1 इक्वल टू जीरो है। यहाँ से s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये आ गई आपकी दो जीरो। अब क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। पहला काम हो गया आपका कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरो निकाल दी सर। अब क्या पूछा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप भी निकालना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो में क्या लिखेंगे, देखो आपके पास जीरो क्या है, 1/2 1/2। तो 1/2 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अगर मैं लिखूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो चेक करते हैं, माइनस तो एज इट इज, b की जगह क्या है -4 और a की जगह क्या है 4। तो ये क्या आ जाएगा, 4/4 इक्वल टू 1। करेक्ट है, दोनों मैच हो रहे हैं। अब क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, 1/2 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, 1/4। अल्फा बीटा क्या होता है भाई, c/a। c/a को क्या लिखेंगे, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 4। अब चेक कर लो दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, और इसको भी चेक कर लो दोनों इक्वल है कि नहीं है। बस आपने इतना सा काम करना था। चेक क्या करना है, जो आपके पास पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, मिड टर्म स्प्लिटिंग से दो वैल्यू निकाल लो, दोनों जीरो आ गया आपके अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरो कर दिया। अब वेरीफाई करना है किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। ये कोफिशिएंट हमने बताए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो -b/a किया तो देख लो सेम वैल्यू आ गई, c/a किया अल्फा बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरो में तो भी सेम वैल्यू आ गई। तो ये इसका वेरीफाई भी हो गया। तो इस प्रकार से आपने इस सम को सोल्व करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करोगे। छोटी सी बात याद रखनी है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x लिखा हुआ है। हाँ, तो आपने क्या करना है, इसको पहले ऐसे, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, क्यूब नहीं है। तो आपने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। अगर ऐसे सोल्व करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सोल्व नहीं होगा। अब आपने इसके फैक्टर करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खुद सोल्व करोगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, जीरो निकालने हैं, निकालते हैं। कैसे, 4u कॉमन आ गया, क्या बच गया u प्लस 2।
ठीक है। अगर अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो एक तो 4u इक्वल टू 0 होगा, एक u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से तो u की वैल्यू 0 आ गई और एक u की वैल्यू -2 आ गई, यानी कि आपके पास एक 0 आ गया और दूसरा जो बीटा है वो क्या आ गया, -2 आ गया। ये आपके पास दो 0 आ गई। अब सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस -2, 0 -2 इक्वल टू -2 हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आप लिखना सम ऑफ 0। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा पूरा, यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a। अब -b क्या होता है, u की जो कोफिशिएंट उसको बोलते हैं। तो क्या आ गई ये माइनस हो गया, माइनस का साइन तो एज इट इज, ये प्लस का था, a की वैल्यू क्या है 4, काट दिया क्या आ गया -2 आ गया। चेक कर लो दोनों इक्वल आ गए। अब क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको अल्फा बीटा लिखूं c/a, तो c की वैल्यू क्या है, अकेला कांस्टेंट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो वो 0। चेक कर लो दोनों इक्वल आ गए। बस यही काम करना था, इतना सा ही, कोई ज्यादा लंबी थोड़ी कहानी नहीं है भाई। तो नेक्स्ट 5t² -15, ये भी काम करना बंद कर गया। देखो t² -15 क्या लिखेंगे, t² इक्वल टू, चलो एक बार इसको और लिख लेते हैं, इक्वल टू 0, t² इक्वल टू 15 एंड t इज इक्वल टू ±√15। क्यों, स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा और रूट प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक माइनस का √15, एक प्लस का √15। एक को मैंने नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को नाम दे दिया बीटा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो चेक कर लो, b की वैल्यू है ही नहीं तो 0 हो गया। प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा -15। c/e क्या आएगा, c की वैल्यू -15, a की वैल्यू क्या है 1, ये भी वेरीफाई हो गया। लास्ट पार्ट खुद करोगे, 3x² -x -4। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से आपको हर साल एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा, 101%। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि अब की बार आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। गिवन क्या है, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन है। 0 नहीं दे रखी, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखी है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहली चीज, इस सम को करते टाइम जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, पढ़ना। पेपर में ये ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 एंड सम ऑफ इट्स 0 आर। यहाँ पर क्या है, पहले सम ऑफ 0 है फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 है। कंफ्यूज करने के लिए आपको पहले प्रोडक्ट ऑफ 0 भी दे सकता है फिर सम ऑफ 0 भी दे सकता है, और आप यहाँ से रट के जाओगे अगर तो बात गड़बड़ा जाएगी, तो आपने वो नहीं करना। ठीक है, तो देखो 1/4 और -1 गिवन है। ठीक है, ये आपको दे रखा है सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, बनानी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला काम, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा, यही होता है। ये किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के, ये किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। पहली चीज बस इतनी समझ लो कि हर सम में आपने ये जरूर लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। दूसरा आपने ये भी जरूर लिखना है -b/a और c/a। ये चीजें तो आपको बहुत ज्यादा समझनी ही समझनी है। ठीक है, अब समझो, हमारे पास एक क्वेश्चन था 4s² -4s + 1।
ठीक है। जो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए था, दोनों में ए की वैल्यू क्या है, 4 है। चेक कर लो, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 4 है। दोनों में डिनोमिनेटर में ए लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू तो सेम रहेगी। ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पर ए की वैल्यू 4 लिख दूं और मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को 9 बना दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ए तो ए ही है, सेम रहेगा। बट यहाँ पर आपको ए के साथ क्या दिख रहा है, 4, यहाँ पर ए के साथ कुछ है ही नहीं, 1, ऐसा ही है। तो लिख दो, लिख दो, बस लिख दो, लिख दिया। अब आपने एक चीज समझनी है, जो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, शायद आपको ये चीज और कहीं ना मिले, बाकी अगर कहीं आप देखोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बट मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में कि आपने कैसा लिखना है। देखो, जो ऊपर बी है नीचे ए है, तो ऊपर वाली वैल्यू बी की, नीचे वाली वैल्यू ए की, ऊपर वाली सी की, नीचे वाली ए की, बट यहाँ पर वैल्यू अलग अलग आ गई। जब आपको ए की वैल्यू अलग अलग दिखने लग जाए तो आप डेफिनेटली ए की वैल्यू को 1 बना दो। ए की वैल्यू को क्या लिख दो, 1 लिख दो। ये ए की वैल्यू 1 थी, होगी, आपने करना नहीं है। चलो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ एक बार, कभी आप इसको इरेज ही कर दो, हो गया। तो इसको अब मैं हटा देता हूँ, मैंने ए की वैल्यू 1 लिख दी, सी की वैल्यू क्या बच गई, -1। क्लियर, सी की वैल्यू क्या बच गई, -1। अब यहां पर क्या था, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1/4, ए की वैल्यू मेरी जा चुकी है, तो बी की वैल्यू क्या बच गई, माइनस बी की वैल्यू क्या बच गई, 1/4। तो इसको मैं ये लिख दूं, b इज इक्वल टू -1/4। कोई दिक्कत, ए की वैल्यू भी होगी, सी की वैल्यू भी होगी और बी की वैल्यू भी होगी। आपने ये तीनों वैल्यू निकालनी थी, ये निकाल दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन। वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। a की वैल्यू पुट कर दो 1 x², b की वैल्यू पुट कर दो -1/4x, c की वैल्यू पुट कर दो -1 इक्वल टू 0। ठीक है, पॉलिनोमियल बोल रहा है इसने, तो 0 हटा दो, इक्वेशन नहीं बोल रही। अब इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 4x² माइनस x माइनस 4, बस ये ही आपने करना था, इतना सा ही आपने इसमें काम करना है, ठीक है। तो ये जो 4 था, इसको यहां से हटा के इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। दोबारा से देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए -1/4, अल्फा बीटा सी बाई ए -1 के इक्वल है। दोनों तरफ हमने, यानी कि ऊपर भी वैल्यू होनी चाहिए, नीचे भी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर बी नीचे ए, तो दोनों तरफ वैल्यू होनी नेसेसरी है हमारे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सी और ए है तो यहाँ पर भी वैल्यू होनी जरूरी है। एक बात कान बंद करके सुन लो, कान बंद करके कैसे सुनते हैं, सुन ही नहीं सकते ना। मतलब क्या है कि दिमाग को खोल के और कानों को खोल के और आंखों को बंद करके सुन लो कि ए की वैल्यू एक ही रहती है, ए की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती। लिख दी ए की वैल्यू 1, बाकी हटा दो ए को दोनों तरफ से, जो बचेगा वो बी और सी की वैल्यू है, उसको यहाँ पर पुट कर दो। देखो एक और करते हैं, और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा, बात पूरी क्लियर होनी चाहिए, मजा नहीं आता अधूरा ज्ञान हो तो, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं, क्या है, √2 1/3, ठीक है। मेरे साथ साथ करते चलना, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू √2, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 सी बाई ए इज इक्वल टू 1/3। मैंने बोला था नीचे भी होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि ऊपर भी है नीचे ए, तो ऊपर नीचे होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब फिर से ए की वैल्यू यहाँ पर मैं, और एक चीज याद रखना, ऊपर वाली बी की वैल्यू, नीचे वाली ए की वैल्यू, बस। सी ऊपर वाली सी की वैल्यू, नीचे वाली ए की वैल्यू। A1 है, A3 है, गलत हो गया सर, यहाँ पर तो दो अलग अलग वैल्यू आ गई, नहीं आनी चाहिए, तो मैंने बोल दिया भाई ए की वैल्यू 1 मान लो। सर मान ली ए की वैल्यू 1, हटा दो, ए को हटा दिया, बी की वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सर -√2 होगी,
यहाँ से भी हटा दो ए को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। बचता ही सी है और कुछ बचता ही नहीं है। समझ में आई बात? एक बट यहाँ पर नहीं करना आपने, ये सब यहाँ पर नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ ये लिख सकते हो, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। ये लिख दिया, लिख दो a 1 है, b √2 है और c 1/3 है। अब आपने क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, a की वैल्यू पुट कर दी तो 1 है तो छोड़ दो, b की वैल्यू क्या आएगी -√2x, c की वैल्यू क्या आएगी 1/3। अब इस 3 को यहाँ से हटा के मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3x² -3√2x प्लस 1। ये बन गई भाई आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। किसी को शक लग रहा है? हो भी सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। चलो शक दूर करते हैं। कैसे? ये पोलिनोमियल है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। मैंने बोला था कि डायरेक्ट अगर मैं कहूँ कि सम ऑफ जीरो निकाल लो, तो सर -b/a था, ठीक है निकाल लो। माइनस तो एज इट इज, b की वैल्यू क्या थी भाई, सॉरी ये माइनस का रहेगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा क्योंकि यू पे उठा लिया। नीचे क्या है 3 है, ठीक है। ये प्लस का हो गया, 3√2/3, 3 से 3 कट गया, √2 आ गया। चेक करना भाई, यहाँ पे सम ऑफ जीरो √2 ही तो था। अब फिर से भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी तो वेरीफाई करके दिखाओ। लिख दिया c/a, c/a क्या था, c की वैल्यू क्या 1, a की वैल्यू क्या 3। चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 तो था। तो अगर किसी को कोई संकोच भी है तो आप दूर भी कर सकते हो इसको दोबारा से सॉल्व करके। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उसके लिए तो ये है ही नहीं कुछ। 0 और √5 लिखा हुआ है, 0 और √5 लिखा हुआ है। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इक्वल टू 0, अल्फा बीटा c/a इज इक्वल टू √5। दोनों तरफ 1 तो हम लिख ही सकते हैं, डिनोमिनेटर में किसी के भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी है। लगा दिया, देखो a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, a की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, बात खत्म। ऊपर वाली वैल्यू किसकी बच गई, c की वैल्यू क्या बच गई √5, b की वैल्यू क्या बच गई 0। कुछ भी नहीं बचा करने को। तो a की वैल्यू 1 है तो x² आ गया, b की वैल्यू 0 है तो लिखना ही नहीं है, c की वैल्यू क्या है √5। बस ये आ गया सर आंसर, इतना ही तो काम था। चेक कर लो, ये हमारी 0 आई थी फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन था आई थिंक t² माइनस में 5, ये आपकी पोलिनोमियल थी, उसकी भी ऐसे ही 0 आई थी। तो आप इसको फिर से चेक कर सकते हो। सम ऑफ 0 माइनस b/a करोगे तो b की वैल्यू 0 तो 0 ही आएगा, c/a करोगे तो √5 आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 लिखी हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ, 6 भी आपने खुद करना है। -1/4 और 1/4 मैं डायरेक्ट अलग अलग लिख देता हूँ। ये क्या है, सम ऑफ 0 माइनस b/a, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a। देखो a की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ऊपर भी है नीचे है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ वैल्यू होगी। न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 लिख दिया, a की वैल्यू 4। c की वैल्यू क्या बच गई, a को हटा दो 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस है माइनस कैंसिल क्या आ गई 1 आ गई। अब इसको इस कंडीशन के अंदर पुट कर दो, क्या आ जाएगा, a की जगह 4 पुट करोगे तो 4x², b की जगह 1 पुट करोगे तो x आ गया, c की जगह 1 पुट करोगे तो 1 आ गया। इतनी सी बात थी, लास्ट पार्ट आप खुद करोगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो बहुत इम्पोर्टेंट भी थी और बहुत इजी भी थी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 दैट्स इट। माइनस b/a c/a। और एक बात क्या याद रखोगे, ये एक ट्रिक है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों जगह वैल्यू होनी चाहिए। अगर अकेला कुछ भी √5 है तो नीचे 1 लिख सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख दिया। इससे क्या होगा, एक इजी बन जाएगा कि a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, ऊपर वाले की वैल्यू नीचे वाले की वैल्यू, बात खत्म, बंटवारा हो गया, इनका झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3।